तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 अप्रैल को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। समय बहुत ही ज़्यादा निकट है और ऐसे में आप इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यह आपका इंग्लिश पहली बार आपका लॉन्च हुआ न्यू बुक है, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको पहले याद करें। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना बताऊँगा बस उतना याद करके चले जाइए। आज मैं इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाला हूँ, ठीक है। पोएट्री के जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज हैं, ठीक है। देखिए, पोएट्री में दो ही चीज़ आता है, एक आपका पैसेज आता है, ठीक है, और एक आपका सेंट्रल आइडिया आता है, बस। इसके अलावा पोएट्री में कुछ है ही नहीं। पोएट्री में लॉन्ग इंपोर्टेंट, शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पोएट्री में बस मात्र एक ही चीज़ है, आप लोगों का पैसेज है और सेंट्रल आइडिया है, और दोनों को मैं एक ही वीडियो में मर्ज किया हूँ, ठीक है। जितने चैप्टर है, सभी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पैसेज उठा रखा है और सेंट्रल आइडिया। और मैं वादा 100% इस बात की गारंटी है कि आप इस वीडियो को तुरंत रोक कर और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ पैसेज को नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा, आएगा पेपर तो मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला, ठीक है। पहला देखेंगे आप लोगों का पैसेज, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना बता रहा हूँ बस उतना याद करके जाइए। पहला आपका पैसेज है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पैसेज है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, हेमलॉक ट्री। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये आप लोगों का पैसेज दिखाई दे रहा है, पैसेज आपको लिखा हुआ मिलेगा और इस नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसका आंसर बताना होता है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, पूछा हमसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम के जो है आपके कविता है, इसके कवि कौन है। तो हम लोग लिखेंगे कि द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया पहला प्रश्न। देखिए, एक ही लाइन का उत्तर देंगे, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। तो हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई डेथ एंड फियर, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, एकदम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से जाइए पढ़ के बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे, मेरा वादा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्या पूछा है कि हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। तो देखिए, आंसर हम लोग लिखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट मूड फ्रॉम बैड टू गुड एंड ग्लैडेंड हिज हार्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। देख रहे हैं कितना छोटा छोटा आंसर है, मात्र आप लोगों को, हमको लगता है 2 या मिनट में आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, चौथा दिखाई दे रहा ना, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द क्रो सिट व्हाट डिड ही डू। वेयर डिड द क्रो सिट व्हाट डिड ही डू। तो देखिए, आंसर कैसे लिखेंगे कि द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, ही शुक द ट्री एंड आइस फेल फ्रॉम इट। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या पूछा है। देखिए, 3 ही क्वेश्चन देगा, उसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है। हालांकि 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में से तो कोई ना कोई आप लोगों को 3 पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 5वां है कि अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। आंसर लिखेंगे कि द पोएट वाज अंडर द हेमलॉक ट्री। बस, आंसर कंप्लीट हो गया। तो देख पा रहे हैं, पहला जो आप लोगों का पोएट्री का पैसेज था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, हमने उसको पढ़ा दिया। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पोएट्री के जो पैसेज आपको याद करके जाना, देखिए पोएट्री पैसेज दूसरा, ठीक है। जल्दी से आप नोट कीजिए, मेरा वादा है मेरे प्यारे, नहीं जाएगा, आप विश्वास कीजिए हमारे पे, नहीं जाएगा इससे बाहर, ठीक है। आज आप लोगों को पोएट्री का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, क्या है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई विल टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस पैसेज को तुरंत आप इसको नोट कीजिए और इस पैसेज के नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन और पहला क्या है कि अकॉर्डिंग टू पीपुल, क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू पीपुल हाउ विल द वर्ल्ड एंड। तो हम लोग लिखेंगे आंसर कि सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर एंड सम से दैट इट विल एंड बाय आइस,
ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन में पहले का आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट जाइए इसको, किसी कीमत पर रट जाना है आप लोगों को। अगर नंबर चाहते हैं अच्छा तो रट जाइए इन सभी को। Whom does the poet support? Whom does the poet support? लिखेंगे इसका आंसर कि the poem support people who favor fire. The poem supports people who favor fire. बस आंसर कंप्लीट हो गया, इसमें है नहीं कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्या है कि व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट्स? व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट? तो देखिए आंसर लिखेंगे कि फायर रिप्रेजेंट ह्यूमन डिजायर्ड ग्रीड, क्रूटली एंड लस्ट। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। क्लियर हो गया ना? चलिए क्रूटली एंड लस्ट कह रहा हूँ यार, लास्ट है यार, ठीक है, क्या है लास्ट है ये, सॉरी इसको लास्ट कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। आइए इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया, 5 प्रश्न बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है यहाँ पे कि व्हाट डज द स्टैंजा टॉक अबाउट? व्हाट डज द स्टैंजा टॉक अबाउट? लिखेंगे आंसर कि दिस स्टैंजा टेल्स अस अबाउट द 2 ways इन विच द वर्ल्ड में एंड। This stanza tell us about the 2 ways in which the world may end। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप कंप्लीट हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इस पैसेज का कि व्हाट इज द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड्स इन फायर और आइस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5वां है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5वां भी क्लियर हो गया। अब पोएट्री हम तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा पैसेज, 2 पैसेज हमने बता रखा ऑलरेडी ना, कितना पैसेज? 2 पैसेज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बता रखा है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है कि ही टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्यूट्स इन हिज क्यूट रेज। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैसेज है आप लोगों को पोएट्री का, और जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से इसको याद कीजिए। क्या है कि हु स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, क्वेश्चन पूछा है तो हम आंसर लिखेंगे द टाइगर स्टॉक इन विविध स्ट्राइप्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स अंडर रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग इसका कि द टाइगर हैज विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, ही लुक्स मेजेस्टिक एज ही मूव्स स्लोली एंड क्यूटली इन हिज केज। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आई होप कि क्वेश्चन दूसरा है ना, जल्दी आप नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर। हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर, आंसर लिखेंगे एक लाइन का, तो आंसर है द पेट्स ऑफ अ टाइगर आर वेलवेट सॉफ्ट। आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मूड इज द टाइगर इन। व्हाट मूड इज द टाइगर इन, आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द टाइगर इज इन रेज। देख रहे हैं कितना छोटा छोटा है और आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। द टाइगर इज इन रेज। क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पैसेज तीसरे का, वाई इज द टाइगर इन क्यूट रेज। वाई इज द टाइगर इन क्यूट रेज। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर कैसे होगा इसका कि द टाइगर इज इन क्यूट रेज एज ही इज लॉक्ड एंड हिज फ्रीडम हैज़ बीन सर्टेल्ड, ही फील्स हेल्पलेस, हैंस ही इज एजिटेड। क्या हो जाएगा? एजिटेड। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये पैसेज आप लोगों का तीसरा था, तीसरा पैसेज भी आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए पैसेज 4, ये आपका पैसेज चौथा। जितना पैसेज बता रहा हूँ उतना पैसेज तैयार करके चलिए, इससे बाहर नहीं आ सकता कभी नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका पोएट्री का पैसेज 4 है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप द स्लोचिंग एंड सीट ऑफ स्ट्रेंथ अमांडा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पैसेज। आप पोएट्री के पैसेज, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। इसके नीचे भी आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसका आंसर बताना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है कि हु इज गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन।
हु इज गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। तो आंसर क्या लिखेंगे कि अमांडा इज गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। अमांडा इज गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स। व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा कि अमांडा इज बीटिंग हर नेल्स। अमांडा इज बीटिंग हर नेल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है कि हाउ शुड अमांडा सिट। हाउ शुड अमांडा सिट। तो आंसर लिखेंगे कि अमांडा शुड सिट स्ट्रेंथ। क्या लिखेंगे, अमांडा शुड सिट स्ट्रेंथ। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। एक एक लाइन का आंसर है, आराम से याद करके चले जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे देखिए कि व्हाट डज द स्पीकर ऑफ एबव गिवन लाइन्स इंस्ट्रक्ट अमांडा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड फॉर नॉट बीटिंग हर नेल्स एंड सिटिंग अप स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है, आपका है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का पूरा आपका पोएट्री का जो पैसेज है पूरा खत्म हो जाएगा, आप सेंट्रल आइडिया देखने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन आर इज अ पार्ट ऑफ हर अप ब्रिंगिंग। हर कंडक्ट एंड मैनर्स आर गेटिंग रिफाइंड फॉर फ्यूचर पर्पस। ठीक है, पर्पस क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था, 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पैसेज आप लोगों को बताया। इससे बाहर पोएट्री का पैसेज नहीं जाने वाला है, अच्छे से इसको रीड कर लेते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से और पूछता क्या है, तो इस चैप्टर से आप लोगों का सेंट्रल आइडिया पूछता है। 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। पहला क्या, डस्ट ऑफ स्नो। देखिए एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखिए तो पोएम लिखना होता है। ठीक है, जो भी आप याद लिख सकते हैं, मैं तो पढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ा दूंगा आप लोगों को, आपको जो आसान लगे। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के हम लोग देखने वाले हैं क्या, सेंट्रल आइडिया क्या है कि द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude. The poet appreciate the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree. The same way one can shake off the sadness from one's heart. ठीक है, बस इतना ही आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है किसका, डस्ट ऑफ स्नो के जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है उसके सेंट्रल आइडिया, बस इतना ही आपको लिख देना है। क्लियर हो गया। दूसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछता है फायर एंड आइस का। तो देखिए फायर एंड आइस का हम देखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए क्या है कि द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस which represent 2 different kinds of people. According to the poet, the worlds can perish by fire and also by ice. Thus it can perish twice, on by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is powerful as the fire of desire तक हो गया ना। चलिए desire to bring complete end of those world। ठीक है, दिस है आई बनाइएगा, दिस वर्ल्ड कंप्लीटेड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये आप लोगों का फायर एंड आइस जो चैप्टर है उसके आप लोगों का ये सेंट्रल आइडिया है और याद करके ही आप एग्जाम में पहुंचिएगा। और लास्ट एक चैप्टर का और पूछता है, इसके बाद पूरा का पूरा पोएट्री का तमाशा जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है, द ट्रीज। ये चैप्टर जो द ट्रीज, इसके हम लोग सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। क्या है कि द पोएम द ट्री बाई एड्रिन Rich show the conflict between man and nature. With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it. Order to use natural resources like forest, mineral, etc. ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी आप लोगों का। तो आप लोगों का द ट्री के आप लोगों का सेंट्रल आइडिया था। तो 3 चैप्टर का हमने सेंट्रल आइडिया बता दिया और पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पोएट्री का पैसेज बता दिया। पैसेज में 2 ही चीज और पोएट्री में 2 ही चीज पूछा जाता है, पैसेज और सेंट्रल आइडिया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज तो आपको पोएट्री का तो कितना जो भी पोर्सन है कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच गया आप लोगों का सप्लीमेंट्री और बच गया प्रोज, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरा का पूरा मैं संपूर्ण तैयारी करके आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में भेजूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से
एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से मार्क्स लाइए, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, विश्वास कीजिए, जैसे हिंदी में आपने विश्वास किया था पूरा का पूरा फंसा था, इंग्लिश में भी पूरा फंसेगा। हाँ, हालांकि आप लोगों को धैर्य बनाकर जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरा नोट करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और याद करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, या तो देख रहे हैं तो देख के नोट कर लीजिए, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।